हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्मी मानुषी पर स्वागत है। आज 28 अक्टूबर हो चुकी है। अब नवंबर और दिसंबर यानी कि अब आपके 60 दिन से भी कम समय बचा है और सामाजिक जैसा विषय है जिसमें 8 विषय है, इसको कंप्लीट करना, रिवीजन करना, किस तरह से मैनेज करना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। साथ में ही आपके पद कम है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से आपकी तैयारी होनी आवश्यक है। यहाँ पर पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगामी आपके 2 माह की रणनीति रहेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी हमने आपके संपूर्ण कोर्स करवा दिया है और आपने भी संपूर्ण कोर्स कर लिया होगा, बार बार कर लिया होगा, तो ये वीडियो उनके लिए अच्छा रहेगा जो संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हैं। इस हिसाब से हम इसको बताऊंगा कि आपने सिलेबस संपूर्ण कर लिया है। बाकी सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती भी आने वाली है, उसके लिए अगर जिन्हें अभ्यर्थी अभी तक सामाजिक स्टार्ट नहीं किए तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं आगे के लिए। लेकिन अगर कोई ये सोचे अभी कि 2 महीने में क्या आपका संस्कृत विभाग का एग्जाम करेक्ट हो जाएगा, अगर अभी से स्टार्ट करें तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप सामान्य शिक्षा विभाग की सोच रहे हो तो आप आराम से अभी शुरू कर सकते हो और अपनी कंटिन्यूटी के माध्यम से आप उस एग्जाम को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन संस्कृत विभाग का नहीं, वही अभ्यर्थी इसके बारे में सोच सकता है जिसने पहले कोर्स कर रखा है। तो यहाँ पर बात करते हैं, हम मानते हैं कि आपके 60 डे बचे हैं। अब 60 डे में आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर बात करें तो आपका सेकंड पेपर है, कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 अंकों का एक पेपर रहेगा। 300 अंकों में से अगर बात करें तो आपको कम से कम, मैंने आपको बताया है कि आपका जो लक्ष्य है वो 100 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। कम से कम आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 100 प्लस रहे, तब जाकर आपके 200 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब 200 अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है, चाहे आप ओबीसी में हो या जनरल में हो, लेकिन आप कौन सी भी कैटेगरी में हो, आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि हमें जनरल फाइट करनी है। ठीक है, तो 100 प्लस का मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने बहुत सी बारें दिखाया कि अगर जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो या कोई पेपर हल कर रहे हो तो उसमें कम क्वेश्चन हल होते हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, ये भी होता है बहुत सी बार सामाजिक में। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा और यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको आपको आराम से समझना है। देखो 110 तक तो हम आराम से, 110 का मतलब है अगर आपके 150 में से 110 क्वेश्चन सही हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद में, तो फिर तो आपकी मेरिट क्या, आपको बहुत, आपके आसपास कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा। 100 के ऊपर निकलना बहुत बड़ी बात होती है, 105 के ऊपर मतलब है। तो इस बात को आपको समझना, आपको यही आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर देखें तो आपको कुल मिलाकर 8 विषय है। 8 विषय की बात करें तो इसका वर्गीकरण भी कर रखा है मैंने, जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ 8 विषय है। 8 विषयों में से आपका पूरा वर्गीकरण है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ बात करें, ये 4 विषय ऐसे हैं, इन 4 विषयों से आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 19 क्वेश्चन आते हैं। इन 3 विषयों से आपके लोक प्रशासन, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र से 18 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण विधियों से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन ये रहता है। ठीक है, यानी कि वेटेज लगभग उतना ही है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। आपको सिलेबस अच्छे से याद होगा, इनका कौन कौन सा टॉपिक है। अगर आप तैयारी करोगे तो मुझे आप बता सकते हो कि इतिहास में आपका कौन सा सिलेबस है, कौन सा नहीं, कौन सा टॉपिक है। इसी तरह राजनीति विज्ञान में कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। बिना देखे आपको संपूर्ण सिलेबस याद होना आवश्यक है कि कौन सा टॉपिक हमारे है, कौन सा टॉपिक हमारे नहीं है। चाहे भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, लोक प्रशासन हो, समाज शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विधियां हो, इनमें सब में आपको याद होना आवश्यक है। एक चीज मैंने आपको वर्गीकरण के बारे में बताई थी कि आपको किस तरह से आपको आगामी रणनीति पर ध्यान देना होगा। अगर यहाँ बात करें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र से, तो यहाँ की क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो सिंपल आ सकती है या किसी विषय में कठिन आ सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो इन 4 विषयों में से अगर 5, 6, 7, 8 ये कुल मिलाकर अगर आपकी बात करें तो 1, 18, 2, 18, 16, 3, 14 यानी कि 54 क्वेश्चन आपके न्याय से 54 प्लस 20 आपके 74 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं। यानी कि 150 में से आपके 74 यानी कि 75 क्वेश्चन, ये 50% क्वेश्चन है, ये आपके 4 विषयों से आते हैं। और 4 विषयों में से 75 क्वेश्चन में से आप इनमें कितना सही कर सकते हो। सिंपल सिलेबस है, सिंपल वेटेज है, सिंपल जो आपका सिलेबस है, एक तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से आपको करा रहा हूँ उस पर आपको। लेकिन आपको विस्तार से जो भी आपके पास मटेरियल हो, बिल्कुल अच्छा हो,
शॉर्ट हो। शॉर्ट का मतलब यह है कि बिल्कुल एग्जाम पॉइंट व्यू हो और जो आपके पास चीजें हैं वो पर्सन के प्रकृति के अनुसार ही हो जो होगा। ये भी इसमें भी 75 है, तो आप में दोनों ही बराबर देना है। अब आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात। यहाँ पर आपके 8 विषय हो जाते हैं। 8 विषय होने के बाद में अब आपको सप्ताह में कम से कम इन 8 विषय में से 2 विषय लेने हैं, कौन से भी एक सप्ताह में। और अब आप पहले 1 महीने में पूरे करे थे, 2 महीने में पूरे करे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको एक सप्ताह में कौन से भी आप 2 विषय उठा सकते हो। उन 2 विषयों को आपको कंप्लीट करना है। करने के बाद में फिर आपके रविवार आता है, तो रविवार को आपको ये काम करना है। आपके पास या तो जैसे आर्यमानुष स्टडी ऐप होगा इसी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सोलर पेपर होगा, पूरे वर्ष के प्रश्न होंगे, तो उनको आप वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, या फिर आर्यमानुष स्टडी पेपर दे रखे हैं, पूरे पेपर सिलेबस दे रखा, सब कुछ दे रखा है, तो वहां पर देखिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आरटी साइट से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी एक पूर्व वर्षों का एक एसएसटी का पेपर निकालिए और निकाल कर घर पर लाइए, या फिर आपके पास किताब होगी, उस किताब को जैसे 2010 का 2011 का, ये 3 और 3 से पेपर तो ये हो गए। बाकी आप सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर भी देख सकते हो, दोनों का पेपर बिल्कुल है। उस पेपर को निकाल कर रविवार को आपको उस पेपर को 150 क्वेश्चन है, उन 150 क्वेश्चन को आपको करना है। आप 1 या 2 घंटा उसमें दे सकते हो, उस पर टिक लगाना है, पेंसिल से टिक लगाना है आपको, उनको हल करना है। हल करने के बाद में उस पेपर को 150 क्वेश्चनों को हल करने के बाद में उस पेपर को आप आराम से रख दो एक जगह। रखने के बाद में अगले दिन या फिर शाम, जैसे सुबह किया शाम को, या फिर अगले दिन सुबह आप उस पेपर को अपनी आंसर की जो आपके पास है, आरपीसी आंसर की है, उस आंसर की से आप मिलाओगे कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने गलत निकले, और पूरे माइनस मार्किंग करते हुए आपको इसका एनालिसिस करना है। सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर आपको स्वयं मालूम चल जाएगा कि आपकी कितनी गलतियां हो रही, कितनी गलतियां नहीं हो रही, ये आपको वहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है, हर संडे को, अब जैसे मान लीजिए आपके हर संडे की बात करें तो कम से कम आपके 5-6 संडे पढ़ने वाले हैं, 5-6 संडे हैं। अब 5-6 संडे में आपको ये काम करना है 100% और देखना है। हो सकता है तो आप सप्ताह में 2 बार भी काम कर सकते हो, आपको करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर सीखोगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्तर क्या है और क्या नहीं है। अब मैं मान रहा हूं कि आपने सिलेबस कर लिया, तो यहां पर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपका स्तर किस तरह से है, कहां से आपकी दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही, इस पर आपको जरूर फोकस करना है। अब देखो, यहां पर जरूरी ये है कि जैसे अब मैं संस्कृत विभाग की ही बात कर रहा हूं, ये सामान्य शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा। अभी सामान्य शिक्षा विभाग की अलग बात करूंगा मैं, लेकिन संस्कृत विभाग को मानते हुए मैं आपको 2 महीने मान रहा हूं, और पद इसमें कम है। अब पद कम है तो सिलेक्शन लेना भी जरूरी इसमें, और सिलेक्शन लेना ही बिल्कुल जरूरी है। तो पद कम है तो कंपटीशन भी उतना ही रहेगा। हाँ, ये सकता है फॉर्म कम आए, जो आपके पढ़ने वाले कम है, कैसे नहीं है वो जो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो ये मानना है कि इस बार हमारा जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट रैंक या मेरिट के साथ होना आवश्यक है। इन पदों में हमारा नंबर आना अनिवार्य है। इसके लिए अब आपको थोड़ा अलग से कुछ काम भी करना होगा, जो आप काम कर सकते हो। आपके पास समय है तो आपको, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बताऊं तो आपका सिलेबस, जैसे मान लीजिए कि ये सिलेबस है आपका, कोई भी मान लीजिए ये वाला सिलेबस है, जैसे ये सिलेबस मैंने निकाल लिया यहाँ पर, या फिर आपका सिलेबस है, मैं कौन सा विषय का मैं सिलेबस निकाल सकता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये वाला सिलेबस निकाल लिया, अब ये वाला सिलेबस निकाल लिया हमने समाजशास्त्र का। अब समाजशास्त्र के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है। अब ये सिलेबस निकाला, निकालने के बाद में अब सभी आपको पता है कि इसका सिलेबस ये है, भाई ये टॉपिक है आपके, ठीक है। अब आपको ये टॉपिक पता है, तो जैसे इसका पहला अध्याय समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, इसी तरह मूल अवधारणा है समाज की, सामाजिक समूह, स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, जाति, वर्ग, सामाजिक समस्याएं, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार, इस तरह से आपकी कुल है। ठीक है, अब प्रत्येक विषय का आपको सिलेबस मालूम होगा, लेकिन आपको एक चीज और मालूम होगी कि ये वाला टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। तो इस टॉपिक से अभी तक आपके 2011 से लेकर 2022 तक जो इस अध्याय से जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के, वो आपको देखने हैं। अब एक बात और ध्यान देना, आपके सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हमेशा समान ही होता है, और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी समाजशास्त्र विषय चलता है। फर्स्ट ग्रेड में आपके समाजशास्त्र विषय चलता है, सभी विषय जो आपके सेकंड ग्रेड में है वही विषय आपके फर्स्ट ग्रेड में चलता है। और समाजशास्त्र का जो विषय चलता है तो उसका पेपर भी होता है आपके बारे। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में आप कौन सा विषय ले सकते, समाजशास्त्र लो, इतिहास लो या दर्शन शास्त्र, कुछ भी से लो, तो हर बार आपके भी कम से कम समाजशास्त्र का विषय का पेपर होता है। और उसमें से जो आपके समाजशास्त्र का जो विषय होता है उसमें भी आपके जो प्रश्न आपके देखना हूबहू, यानी कि जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया वही क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया।
मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा। पहले भी आपको मैंने प्रूफ के साथ बताया है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के जितने पेपर है, चाहे 3 है या 4 है, जो इस सिलेबस से संबंधित, उन क्वेश्चनों को आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम मैंने कर रखा है इसलिए मेरे से लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर कोर्स नहीं लेना, देखो कोर्स तो उनको लेना है जिनको पूरा कोर्स तो उनको लेना है जो सामान्य सेवा की भर्ती कर रहे हैं हम, क्योंकि अब 2 महीने में आप कोर्स क्या करोगे लेके, अभी करोगे तो फिर बाद में अगर आपको हो गया है। लेकिन आपको अगर संस्कृति बाई कर रहे हो तो वहां पर आर्य मानुष स्टडी ऐप है, वहां पर पर्सनल विश्लेषण वाला कोर्स है, पर्सनल विश्लेषण वाला कोर्स है जिसपे अभी दीपावली का डिस्काउंट पे जो आपको मात्र 499 में मिल जाएगा। 499 में आप 4 से 5 दिन में संपूर्ण कर लोगे। आपको मालूम चल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। आपको समझ जाओगे, वहां मैंने आपको पूरे ये दे रखे हैं क्रम से, पूरा प्रश्न दे रखा है, साथ में भी दे रखा है फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको अलग से वहां पर दे रखे हैं। वहां पर आप देखें, बाकी जिन्होंने संपूर्ण कोर्स ले रखा है उनको अलग से करने की बाई नहीं, उसमें ही उनको जोड़ रखा है। लेकिन आपको ये लेना है, 100% लेना है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। 499 रुपये आपके लिए कोई बड़े मायने नहीं है, बहुत कम मूल्य है 499 रुपये। यानी कि अगर एक बार आप चूक गए, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए अगर SST की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये काम करना ही होगा। ये अगर आप कर सकते हो स्वयं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, लेकिन आपको ये काम करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि वैसे के वैसे क्वेश्चन छपते हैं। मैंने एक काम किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी एक काम कर चुका हूं। क्योंकि मेरे जब एग्जाम दिया था तो 2011 तक, अगर आपको पता होगा जिसने RS के एग्जाम तैयारी होगी, तो RS में पहले क्या होता था कि प्री जो एग्जाम होता है, प्री एग्जाम, उस प्री एग्जाम में 2 पेपर होते थे। अभी तो एक ही होता है, एक होता था सब्जेक्ट का और एक होता था जीके का। तो उस सब्जेक्ट का जो पेपर होता था उसमें भी कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह का कोई सब्जेक्ट ले सकता था। तो उस समय जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय RS प्री में जितने भी 1996 से लेकर 2011 तक के जितने सब्जेक्ट थे, जैसे समाजशास्त्र था या राजनीति विज्ञान था या फिर इतिहास था, तो वो RS प्री के जितने भी पेपर थे मैंने वो प्री वाले निकाले थे और वहां से मैंने ये आपके सिलेबस के अनुसार, जैसे आपके समाजशास्त्र इतिहास से उस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चनों को चार्ट लिया था और अधिकांश क्वेश्चन हूबहू ही छपे थे क्योंकि पैटर्न वही है। क्वेश्चन वहां से पूछेगा, क्या पूछेगा, सिंपल सिलेबस है, अलग से आपके नहीं जाएगा। यही मैं आपको कह रहा हूं कि आपके बहुत से क्वेश्चन आप देखना, आप नोटिस करना, एक बार देखो तो सही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्सनल विश्लेषण आपको करना है। आपके पास कोर्स हो मत हो, लेकिन आपको पर्सनल विश्लेषण वाला 499 रुपये वाला कोर्स आपको लेना ही है, क्योंकि अभी आपके दीपावली का कोर्स का जो दौरा थोपा भी चलता है, डिस्काउंट भी चल रहा है, उसमें आपको छूट मिल रही है, तो आप वहां से जरूर लो। मैं किसी पर जोर नहीं दूंगा, सामाजिक के लिए आपको वो तो काम करना ही होगा, करो मत करो, लेकिन मैं आप इस पर विशेष जोर दूंगा क्योंकि आपकी जो एक्स्ट्रा एबिलिटी है वो आपके रहेगी, एग्जाम तक रहेगी। लेकिन मैं आप इसलिए कह रहा हूं कि आपको कंपटीशन बढ़ा करना है ताकि आपकी एक तैयारी हो सके, उसको आपको ध्यान देना होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी को एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर मार्गदर्शन करूं। तो और साथ में ही आपको ये देखना है कि इस तरह से आपको विश्लेषण करना हो सके। और संडे को या मंडे को आपको स्वयं को एक टेस्ट आपको स्वयं को देना है। वहां पर आपको कौन कौन सी गलतियां हैं वो स्वयं को मालूम चलेगी। इसलिए 2 महीने है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको जितना हो सके टाइम, यानी कि अभी दीपावली है, दीपावली का 5-6 दिन का त्यौहार है, आराम से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम मिले तो पढ़ लो, लेकिन ये मनाइए। उसके बाद में जो समय मिलेगा उस समय का आपको अच्छे से सदुपयोग करना है। जो पढ़ेगा उसकी नौकरी लगेगी इस बार, क्योंकि इस बार संभावना यह है कि अब पेपर लीक होने की संभावना अभी 2-3 साल तक बिल्कुल नगण्य रहेगी, क्योंकि अभी एजेंसियां बहुत सतर्क है और आपके लिए है। तो अभी पेपर लीक नहीं होगा, जो योग्य अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन पक्का होगा। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान देना होगा। आपको प्रत्येक विषय को अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आपको एक चीज और मालूम होगी। जैसे मैंने समाजशास्त्र की बात की तो मैंने आपको पहले बताया था कि समाजशास्त्र में आपके कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 18 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जो 18 क्वेश्चन आते हैं उन 18 क्वेश्चन में समाजशास्त्र में आप पूर्व वर्ष के कितने पेपर देखो, उनमें से समाजशास्त्र में जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस में से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके परिभाषाओं के ही आएंगे कि समाज की परिभाषा किसने दी, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी, परिवार की परिभाषा किसने दी। 18 में से 4 तो आप 4 से आप क्वेश्चन आपकी परिभाषाओं को आओगे, 5 क्वेश्चन आपके पुस्तकों लेखों के आएंगे केवल समाजशास्त्र में। यानी कि आपके 9 क्वेश्चन तो यही हो गए, परिभाषाएं पुस्तकें और परिभाषाएं केवल आपको समाजशास्त्र में याद करनी है। ये नोटिस करना आप चीज को,
इसी तरह से मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूँ, जैसे आपके है, देखो यहाँ पर आपके है एक भूगोल है और एक आपके यहाँ पर राजनीति विज्ञान है। दो विषय है, राजनीति विज्ञान और भूगोल, ये तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो भूगोल भी 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो बटा हुआ है आपके भौतिक भूगोल में, ये भौतिक भूगोल है। दूसरा आपका यहाँ पर भारत का भूगोल है। कौन सा? ये भारत का भूगोल। तीसरा आपके यहाँ राजस्थान का भूगोल है। ये 3 भागों में बटा हुआ है आपका पूरा सिलेबस। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये 3 भागों में ये बटा हुआ है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। राजनीति विज्ञान भी आपके 3 भागों में बटी हुई है। एक तो है आपके राजनीति सिद्धांत। राजनीति सिद्धांत में जैसे आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर परंपरागत आधुनिक जो राजनीति जो है उसके बारे में पढ़ोगे, राज्य के सिद्धांत पढ़ोगे, शक्ति सत्ता संप्रभुता के बारे में पढ़ोगे, व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे, आप इनके बारे में पढ़ोगे। दूसरा है आपके भारत का संविधान, ये है आपके है भारत का संविधान, ठीक है, ये चीज को आपको देखा होगा। और तीसरा है आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध। इस तरह से आपके भी 3 भागों में बटा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में आप देखोगे भारत की विदेशी नीति है, इसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ भौतिक भूगोल और आपके राजनीति विज्ञान, ये दोनों टॉपिक आपके, अगर भूगोल है राजनीति विज्ञान है तो ये आपके BA फर्स्ट ईयर में किताब चलती है, आपके BA फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ये दोनों टॉपिक उसके हैं। इसी तरह भारत का भूगोल और भारत का संविधान अगर आपके दोनों विषय हैं तो आपने देखा होगा ये दोनों टॉपिक आपके BA सेकंड ईयर में चलते हैं, BA सेकंड ईयर में चलते हैं। इसी तरह राजस्थान भूगोल और अंतरराष्ट्रीय संबंध ये आपके BA थर्ड ईयर में चलते हैं, दोनों विषयों में BA थर्ड ईयर में चलते हैं ये वाले। अब आपको बता दो कि इसमें जैसे भौतिक भूगोल है तो भौतिक भूगोल से आपके 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भौतिक भूगोल से भूगोल में 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। भारत के भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान भूगोल से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि भौतिक भूगोल से आपके 10 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये मैंने पूरा आपको विभाजन कर रखा है। तो अगर जैसे भारत का भूगोल राजस्थान का भूगोल दोनों आपके फर्स्ट पेपर में, तो इसको छोड़ो, इसमें ध्यान क्यों दे रहे हो? ये तो अपना आपको जाएंगे, पहले से ही आपको याद है। तो इस पर तो आपको सिलेबस भी कम करना है कि किन विषयों को अपने छोड़ना है, किन विषयों को आपको पढ़ना है। जैसे आप भारत का भूगोल राजस्थान के भूगोल को आप यहाँ से हटा दो कि इनमें से यहाँ से तो जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये तो अपने आप आ जाएंगे, इसको ध्यान नहीं देना, आपको भौतिक भूगोल पर ध्यान देना है। इस तरह से अपना सिलेबस भी कम करते हुए जाना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। वो तो अपने आप आएंगे, आप कितना पढ़ लो, आप भारत के भूगोल कितना पढ़ लो, वो क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो तो पहले भी आएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दो। इसी तरह राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ये आपके जीके के फर्स्ट पेपर में भी है, तो यहाँ से इसको कम करो, इस पर कम ध्यान दो। भारत का संविधान है, बहुत सी चीजें आपके उसमें है, तो इन चीजों को यहाँ से इनको कम करो, इन पर कम ध्यान दो। एक क्वेश्चन तो आपको अपना पाएंगे, और जो नहीं आएगा, कठिन आएगा, आप कितना पढ़ लो आपको आएगा ही नहीं। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाता है, अगर कोई क्वेश्चन उसको हार्ड देना है तो आप कितना पढ़ लो आपको नहीं आ सकता। एक बात ध्यान देना है, आप कितना पढ़ लीजिए और जो आएगा तो वो आएगा इसे। तो इसी तरह से दोनों को न्याय छोड़ दो, आप भारत का भूगोल राजस्थान भूगोल को, अब भारत का संविधान अंतरराष्ट्रीय संबंध को, इन दोनों को यहाँ पर छोड़ दो। केवल आपको इन राजनीति ज्ञान में राजनीति सिद्धांत वाले को कंप्लीट करो, इधर आप भौतिक भूगोल को कंप्लीट करो। इस तरह से आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। समाजशास्त्र में मैंने आपको बताया, इस तरह से प्रत्येक विषय में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, एक एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। तो यही मेरा उद्देश्य है कि इस बार आपको स्मार्ट तरीके से इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और सिस्टम में सिलेक्शन लेना है, और लेना ही पड़ेगा, आपको इस बात को ध्यान देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ मैं हूं, आपके साथ मानता रहूंगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी मेहनत मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो और आपके पास अगली दीपावली में पक्की नौकरी हो। इस दीपावली तो हमारे साथ, अगली दीपावली आपके साथ, यानी कि आपकी वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी के साथ हम रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।